Hi guys, so in today's video we'll analyze Aditya Birla Fashion and Retail. So आदित्य बिरला फैशन मतलब ये जो वैल्यू रिटेल सेगमेंट में है, अपैरल सेगमेंट में, प्रोडक्ट्स में उनके मतलब देखेगा ना, अभी रिसेंटली दे हैव अराउंड 4,538 स्टोर्स है, उसमें से 4,100 अराउंड उनके खुद के ब्रांड के स्टोर्स है एंड अराउंड 417 जो पैंटालून्स है, मतलब उन्होंने अभी रिसेंटली अक्वायर किया था। वो कंपनी इज टॉकिंग अबाउट डी मर्जिंग देयर क्या बोलते हैं एंटिटी इनटू टू सेगमेंट्स। तो एक है आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड, तो उसमें आगे आपके जो ब्रांड्स हो गए, एक पीटर इंग्लैंड हो गया, वैन यूसन हो गया, तो दैट कम्स इनटू योर लाइफस्टाइल ब्रांड्स में। एंड दूसरा जो सेगमेंट है उसमें आपके ये भी देख लेते, एक लाइफस्टाइल ब्रांड्स के अंदर देख लेते क्या क्या है। तो जो पहला एंटिटी जो है उसमें आपका जो सेगमेंट है उसमें लाइफस्टाइल बिजनेस में आ गया पीटर इंग्लैंड, वैन यूसन, फिर आपका जो लुई फिलिप हो गया, फिर एलन सॉली हो गया, फिर यूथ वेस्टर्न वेयर करके सेगमेंट है, उसमें अमेरिकन ईगल करके भी है और एक ब्रांड है। फिर स्पोर्ट्स वेयर में रिबॉक है, उन्होंने भी अभी अक्वायर किया था रिबॉक वाला जो ब्रांड है। फिर एथलीजर में वो वैन यूसन के इनर वेयर्स आते हैं, वो एक हो गया एंटिटी। दूसरा जो एंटिटी जो डीमर्ज करके जो बनाने वाले, दैट इज़ योर आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, वो जो नाम जो है कंपनी का वही है। उसमें है वैल्यू रिटेल सेगमेंट में, दैट इज़ पैंटालून्स एंड स्टाइल अप करके। एंड वेडिंग वाले जो सेगमेंट में, वेडिंग एंड ओकेजनल वेयर में वो सब्यसाची करके, एक तस्वा करके भी एक ब्रांड है, फिर हाउस ऑफ मसाबा करके भी है। एंड उसके बाद एक लग्जरी वाला जो सुपर प्रीमियम वाला कैटेगरी है, उसमें मतलब उसके जो प्राइस अराउंड 4,000 5,000 के आसपास है, एक शर्ट या टी शर्ट जो भी है। एक है हैकेट लंदन करके और एक टेड बेकर करके। फिर उन्होंने एक डिजिटल ब्रांड भी एक लॉन्च किया था, डिजिटल फर्स्ट ब्रांड, दैट इज़ टुमारो करके। तो जो पहला जो था ना, मतलब ये जो वैन हुसैन एलन सोली वाला लाइफस्टाइल ब्रांड वाला, उसका ग्रोथ इज़ अराउंड 7%। एंड वो अलग करने वाले हो उसको, मतलब उसका जो अलग उसका जो अभी जो ये जो कंपनी आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड वाला जो एंटिटी बनेगा, उसका अलग अलग से लिस्टिंग होगा, स्टॉक लिस्टिंग होगा। एंड जो डीमर्ज वाला है वो एंटिटी यही रहेगा। एंड उसका जो ग्रोथ है, मतलब ये वैल्यू रिटेल वाला जो पैंटालून स्टाइल अप वाला बोला, फिर ओकेजनल वेयर में जो तस्वा मसाबा, हाउस ऑफ मसाबा, उसका ग्रोथ है अराउंड 31%। अभी जो जो डीमर्ज करेगा उसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। एंड जो पहले वाला जो था दैट इज़ अराउंड 7%। तो ये अच्छा है कि भाई डीमर्ज मतलब ग्रोथ पे अभी कंपनी ज़्यादा फोकस कर रहा है। कंपनी ने वही कॉन कॉल में, मतलब पहले तो देख लेते सेल्स ग्रोथ का इतना 13% वाई हुआ है। मतलब ऐसे देखेंगे तो मतलब कुछ नहीं है, मतलब ग्रोथ मतलब दूसरे जो कंपनीज है। और ये ग्रोथ आया कैसे, बाय अक्वायरिंग, और एक कंपनी था TCNS क्लोथिंग करके, उसका मतलब एक्विजिशन कंप्लीट कर दिया। और उसके भी एक ब्रांड्स है, मतलब एक 11 करके, एक विशफुल करके, फिर एक डब्लू करके और एक ऑरेला करके, ऑरेलिया जो नाम है नहीं मालूम। हाँ, तो उनका जो सेल्स था उसको मतलब लास्ट मतलब वाई वाई देखेंगे तो पहले तो नहीं था उसका जो सेल्स, तो इसलिए ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। पर अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ देखेंगे ना, मतलब विदाउट इंक्लूडिंग दैट एंटिटी, दैट इज अराउंड 10% के आसपास। EBITDA ग्रू अराउंड 11% एंड पैट डी ग्रू 7% वाई, मतलब लॉस में ये भी कंपनी लॉस में है, मोंटे कार्लो फैशन भी लॉस में है। इनका जो पैट था दैट वाज अराउंड 200 नेगेट लॉस ऑफ, जो पैट ही नहीं था सॉरी, लॉस था। लॉस वाज अराउंड 215 करोड़ वर्सेस 200 करोड़ वाई वाई, मतलब लास्ट ईयर भी वाई वाई देखिए तो लॉस ही था 200 करोड़। और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी लॉस वॉज अराउंड सेम ओनली, 215 करोड़ का ही लॉस था। तो मतलब कभी ऐसे ये कंपनी का मतलब ऐसा है कि कभी कभी लॉस बताता है, कभी प्रॉफिट बताता है। अभी Q3 में दे आर टारगेटिंग दैट प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे। पूरा साल ऐसा एक मतलब था कि नहीं मालूम नहीं, बट अभी लास्ट 2-3 साल से तो एक पूरा ईयर उन्होंने मतलब प्रॉफिट डिक्लेयर ही नहीं किया, एक पूरा साल, मतलब कैसे बोलूँगा, हर क्वार्टर में प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं किया। फिर उनका जो पैंटालून्स वाला जो सेगमेंट है, उसका EBITDA मार्जिन्स रोज टू अराउंड 15%, पहले था 9%, मतलब अराउंड 6% का राइज आया। यानी EBITDA ग्रू अराउंड 65%। मतलब मेन वहाँ से ही, मतलब पैंटालून्स वाला जो सेगमेंट है वहाँ से ही मतलब उनको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एंड एथनिक वेयर वाला जो है उसमें अराउंड 10% का ग्रोथ था, मतलब ये जो आपका जो ज्वेलरी वाला, वेडिंग वाला, सी ओकेजनल वेयर जो हो गया, ये जो सब्यसाची, तस्वा हो गया, मसाबा हो गया, हाउस ऑफ मसाबा।
एंड कंपनी का जो लग्जरी रिटेल वाला जो था सेगमेंट, उसमें ये जो हैकेट लंडन और टेड बेकर वाला जो ब्रांड है, दैट ग्रो अराउंड 9% वाई एंड उनके जो टोटल स्टोर्स है खाली फॉर लग्जरी रिटेल, मतलब हैकेट लंडन, टेड बेकर और एक पोलो करके भी है, नाम भूल गया मैं, उसका तो अराउंड 40 स्टोर है टोटल क्यूमुलेटिव देखूँ तो. एंड कंपनी इज टारगेटिंग अराउंड 100 स्टोर्स फॉर द लाइफस्टाइल ब्रांड मतलब ये जो एलन सॉली, पीटर इंग्लैंड, वैन न्यूसन और एक का लुई फिलिप, ये चार का मिला के वो पूरा लाइफस्टाइल ब्रांड वाला जो कैटेगरी में आता है. तो उनके स्टोर्स दे आर टारगेटिंग टू ऐड अराउंड 100 स्टोर्स. एंड पैंटालून्स का दे आर प्लानिंग टू ऐड अराउंड 20 स्टोर्स. एंड मतलब ये दिया था, ये जो गाइडेंस था ना, जो पैंटालून्स के स्टोर, वो Q1 में भी दिया था. Q1 में भी उन्होंने कुछ ऐड नहीं किया पैंटालून्स को. Q2 में भी, H1 में मतलब समझ लो ऐड ही नहीं किया. Q1 प्लस Q2 देखो तो पैंटालून अभी दे आर टारगेटिंग Q3 और Q4 में दे वांट टू रीच अराउंड 20, दे विल ऐड अराउंड 20 स्टोर इन पैंटालून्स वाला सेगमेंट. एंड कंपनी का जो गाइडेंस है ये साल तो मुझे नहीं लग रहा है कि दे विल डू डबल डिजिट का ग्रोथ, बट थोड़ा लॉन्ग टर्म देखेंगे तो दे हैव टोल्ड दैट डबल डिजिट CAGR, मतलब डबल डिजिट पकड़ लो, मिनिमम 10% होएगा, मैक्सिमम 30% तो ये पहुँच ही नहीं पाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल. मिनिमम 10% से मतलब 10, 11, 12% समझ लो सेल्स का ग्रोथ आएगा अगर थोड़ा 2-3 साल के पीरियड में देखेंगे तो. एंड दे आर टारगेटिंग द EBITDA मार्जिन्स टू बी अराउंड 15 to 16%. एंड EBITDA मार्जिन जो लाइफस्टाइल वाला जो ब्रांड है, मतलब ये पीटर इंग्लैंड, एलन सॉली, उसमें दे आर टारगेटिंग अराउंड 18% प्लस, मतलब नॉर्थ ऑफ 18%, 18, 19, 20% के आसपास EBITDA मार्जिन होंगे. तो ये मेन तो अभी कंपनी को पूछा था कि हाउ इज़ Q3 प्लानिंग आउट, मतलब ये भी तो वेडिंग सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है, तो उसमें तो डिमांड वैल्यू अपैरल सेगमेंट में सबसे ज़्यादा होता है. तो V2 रिटेल और सब पे तो मतलब बोला है कि मतलब वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस डिमांड, सब डिमांड इज़ गुड. स्टाइल बाज़ार ने भी बोला है कि अच्छा है डिमांड, उनका भी अराउंड सेल्स ग्रोथ अराउंड 60-65% के आसपास है. तो इन्होंने बोला कि इट इज़ गुड, बट हम लोग को मतलब ग्रोथ जो आप बोल रहे हो कि अराउंड 10% है, वो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम इन दिस ईयर, मतलब ये साल अराउंड मिड सिंगल डिजिट का ग्रोथ पकड़ लो, ऐसा बोला था कंपनी ने. तो अराउंड 5-7% का ग्रोथ आएगा, रेवेन्यू ग्रोथ. पहले क्वार्टर में अराउंड ग्रोथ का अराउंड देखूँ तो पहले क्वार्टर में तो आदित्य बिरला का सेल्स ग्रोथ वॉज अराउंड 7%. ये क्वार्टर में भी अराउंड कितना था ग्रोथ, 13%, मतलब वो तो एक्विजिशन के बाद आया था. ऑर्गेनिक ग्रोथ तो अराउंड 10%. तो अराउंड पकड़ लो अराउंड 5-10% के आसपास ही होगा ग्रोथ. ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा. अभी ऐसा नहीं है कि कंपनी मतलब बुरे बुरे फेज में, तो मतलब मॉन्टे कार्लो भी मतलब अराउंड उसका तो ग्रोथ इज अराउंड 3-4%. इसका भी ग्रोथ, आदित्य बिरला का भी ग्रोथ इज अराउंड 7% के आसपास है. गाइडेंस इज अराउंड 10%. वेर एज वी कंपेयर इट टू इट्स कॉम्पिटिटर्स देखेंगे तो ट्रेंड इज ग्रोइंग अराउंड 40-50% है. V2 रिटेल इज ग्रोइंग अराउंड आपका 65%, स्टाइल बाजार 65%. फिर और एक अभी लिस्टेड हो गया, दैट इज और विशाल मेगामार्ट का देखें तो अराउंड 30% का ग्रोथ है. तो ट्रैक करना पड़ेगा सब, मतलब पूरे टेलविंड्स तो है मतलब ये सेगमेंट में. और Q3 Q4 इज ऑलवेज मच बेटर, H2 इज ऑलवेज बेटर फॉर दिस प्लेयर. मतलब ज्वेलरी रिटेल पकड़ लो, FMCG वाला सेगमेंट भी पकड़ लो, वैल्यू अपैरल सेगमेंट भी पकड़ लो. तो सब बेसिकली जो कंज्यूमर डिमांड है, H2 इज ऑलवेज बेटर फॉर देम. ठीक है, थैंक यू.